हेलो दोस्तों। तो बीएमसी के स्टोन चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप लोगों का वेलकम है। तो हम लोग पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स देखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में स्टोन को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन सिलीसियस and second one is nothing but calcareous. थर्ड है आर्जिलेशियस। ठीक। तो सिलीसियस, कैल्सीरियस, आर्जिल, इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। तो सिलीसियस में देखिए, तो जब क्या होगा, मतलब जिनमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक। तो सिलिका कंटेंट, और इसमें क्या होगा Al2O3, एल्युमिनियम के ऑक्साइड अगर जिसमें ज़्यादा होंगे उसको आर्जिलेशियस बोलेंगे। लाइम का परसेंटेज जिसमें अधिक होगा कैल्सीरियस बोलेंगे। और सिलिका का जिसमें परसेंट अधिक होगा उसको हम सिलीसियस बोलेंगे। तो सिलिका, अब तो सिलिका ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। और साइनाइट, ग्रेनाइट आएगा तो उसके साथ में ही साइनाइड जुड़ा होगा। ठीक। साइनाइट ग्रेनाइट के हमेशा साथ में जुड़ा होता है। और ग्रेनाइट साइनाइड मिलके हम लोग वहाँ देखे थे मेटामॉर्फिक में जीनियस भी बना रहे थे। ठीक। अब बेसाल्ट एंड ट्रैप, बेसाल्ट और ट्रैप हमारा हो गया। सैंड स्टोन भी है हमारा, एक सैंड स्टोन भी हमारा कैसा है, सिलीसियस रॉक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी पीछे का पूछता चलूँगा साथ में, कि आप लोग बताइए स्लेट हमारा कैसे बना था, स्लेट कैसे बना था, और क्वार्टजाइट कैसे बना था, और एंथ्रेसाइट कैसे बना था, स्किस्ट कैसे बना था, और मार्बल कैसे बना था। ठीक। ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया। अब हम लोग कैल्सीरियस की बात करें तो लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट। डोलोमाइट याद होगा, डोलोमाइट। अब डोलोमाइट याद हो गया तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्ल मिलके हमारे क्या बना देते, इन सभी के कारण हमारा मार्बल भी बनता था। तो मार्बल भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक। मार्बल भी नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद क्या हो गया, जिप्सम। जिप्सम भी तो कैल्सियस है, कैल्शियम सल्फेट से बना है, GYPSUM, जिप्सम। ओके, जिप्सम। अब आर्जिलेशियस में देखेंगे तो इसका एग्जांपल देखिए, सेल, लेटेराइट। लेटेराइट याद हो रहा होगा, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लेटेराइट को। फिर स्लेट, स्लेट भी है इसका एग्जांपल। एंड कायोलाइन, कायोलाइन। ओके। सो दिस इज आवर केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा हो गया तो हम लोग, हाँ कुछ क्वेश्चन में पूछा था कि जीनियस हमारा कैसे बना था। ये हमारा ग्रेनाइट से बना था और साइनाइड से बना था। स्किस्ट कैसे बना था, ये हमारा बना था डोलेराइट से, बेसाल्ट से और लेटेराइट से। डोलेराइट, बेसाल्ट एंड लेटेराइट से। और मार्बल हमारा कैसे बना था, तो मार्बल हमारा डोलोमाइट और क्या कहते हैं कि लाइमस्टोन, और एक था हमारा क्या, मार्ल से बना था हमारा मार्बल। ठीक। और हम स्लेट की बात करें तो मड स्टोन और सेल से बना था स्लेट। क्वार्टजाइट की बात करें तो सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट बना था। सर्पेंटाइन की बात करें तो गैब्रो से सर्पेंटाइन बना था। और ग्रेफाइट और एंथ्रेसाइट जो थे कोल से बने थे। ठीक। एक लिग्नाइट कोल से एंथ्रेसाइट बनता है और एक कोल से बनता है हमारा ग्रेफाइट। ओके। सो प्रीवियस हम थोड़ा रिवीजन कर लिए हैं। अब हम इसके बाद बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन या पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसको हम इरेज थोड़ा कर देते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिजिकल और पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके।
तो फिजिकल या पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम रॉक को कितनी तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड, और एक होता है हमारा फोलिएटेड। तो स्ट्रेटिफाइड में हमारा क्या होगा, अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, फोलिएटेड में क्या होगा। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड में हमारे सेडिमेंट्री आते हैं, मोस्ट ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें स्ट्रेटिफाइड में आ जाते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड में हमारे क्या, आग्नेयस के मोस्ट ऑफ दी रॉक्स आ जाएंगे, आग्नेयस के। और फॉलिएटेड में हमारे क्या आ जाएंगे, मेटामॉर्फिक के। ओके, मोस्ट ऑफ द रॉक मेटामॉर्फिक के आ जाते हैं इसमें, ठीक। अब फर्दर इसको एसिडिक और बेसिक रॉक में भी क्लासिफाई करते हैं। एसिडिक रॉक्स को और दो तरफ से कैसे क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक रॉक। तो एसिडिक रॉक जिसमें क्या होगा, 70 to 80% हमारा क्या होगा, सिलिका ऑक्साइड होगा, FiO2 अगर जिसमें होगा तो उसको हम एसिडिक रॉक बोल देंगे। और जिसमें सिलिका लेस देन 60% होगा उसको हम बेसिक बोल देते हैं। तो सिलिका क्या होगा, सॉरी FiO2 नहीं, सिलिका की बात कर रहे हैं। तो सिलिका हमारा लेस देन 60% होगा तो उसको हम लोग बेसिक बोल देते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एसिडिक में ग्रेनाइट आता है, इसमें लाइमस्टोन। अब रॉक का यूज देख लेते हैं हम लोग, रॉक तो पढ़ लिए हैं, अब रॉक का यूज भी देखते चलते हैं साथ साथ में। रॉक यूज, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट हम लोग जानते हैं कैसा था, आग्नेयस रॉक था, ठीक। और क्या था, प्लूटोनिक था, ठीक। और क्या था, सिलीसियस रॉक है, ठीक। और क्या है, एसिडिक रॉक है ना। तो ये सब हमको ध्यान में रख के चलना है। अब ग्रेनाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले जो स्टोन्स हमारे बिछे होते हैं या पेबल्स जो रहते हैं कहाँ पे, या बैलास्ट जिसको बोलते हैं, बैलास्ट हमारे रेलवे ट्रैक पे, ठीक। रेलवे ट्रैक पे बैलास्ट जो होगा कास्टली होता है, तो जनरल वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं हम इसको, ठीक, कास्टली होता है। अब सेकेंड रॉक की हम बात करें तो मार्बल आप लोग जानते ही हैं, ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होगा। और क्या होता है कि फ्लोरिंग में यूज होता है। और कहाँ पे यूज है, ताजमहल में, ऑर्नामेंटल वर्क में, मतलब सजावटी कार्यों में, ठीक। और क्या हो गया हमारा, कास्टली है। ब्लैक मार्बल कहाँ मिलता है, जयपुर में। ब्लैक मार्बल कहाँ मिलेगा, जयपुर, राजस्थान, फेमस फॉर ब्लैक मार्बल। सो थर्ड की बात करें हम लोग, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया। अब सैंड स्टोन की बात कर लेते हैं। सैंड स्टोन अवेलेबल होता है ज़्यादातर, मतलब मार्बल और उसके कंपैरिजन में, ठीक। तो सैंड स्टोन क्या होगा, और सस्ता भी होता है। तो टाइल बनाने में आता है, पेविंग मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक। और ऑर्नामेंटल वर्क में भी यूज होता है, ऑर्नामेंटल वर्क। जैसे जो भी लाल किला है, तो लाल किला में कौन सा स्टोन यूज हुआ है, तो उसमें सैंड स्टोन यूज हुआ है, ठीक। अब फोर्थ हम लोग बात करें तो बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट हमारा मरीन वर्क में यूज होता है, मरीन वर्क्स में यूज होता है बेसाल्ट, ठीक। और रबल मेशनरी में भी यूज होता है, रबल मेशनरी में यूज होता है।
रबल मेसनरी और एफ्लर मेसनरी, दो टाइप की मेसनरी होती है। एफ्लर मेसनरी अच्छी वाली होती है, ठीक। रबल रैंडम, मतलब फोर्स इसमें क्या होते हैं, वेल डिफाइंड रहते हैं एफ्लर में, रबल में नहीं। और जो भी हमारा स्टोन है उसकी फिनिशिंग रबल में उतनी अच्छी नहीं होती है, एफ्लर में अच्छी होती है। एफ्लर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रबल वैसे ही रहते हैं। अब बेसाल्ट हो गया। फिफ्थ की बात करें हम लोग तो स्लेट हो गया। स्लेट फ्लोरिंग और रूफिंग में, फ्लोरिंग रूफिंग में स्लेट यूज होता है। अब एक होता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट का कहाँ यूज होगा, हमारे बेस्ट वीदर रेजिस्टेंस होता है, बेस्ट वीदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्या हमको, क्वार्टजाइट। ओके। लाइम स्टोन तो जानते ही हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है लाइम स्टोन, और चिनाई के कारण भी यूज लिया जाता है कि लाइम स्टोन से हम लोग हाइड्रोलिक लाइम बना लेंगे, हाइड्रोलिक लाइम फिर हम यूज कर लेते हैं मेसनरी वर्क में, सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक। मेसनरी में भी यूज करते हैं, पेंटिंग में भी यूज करते हैं लाइम स्टोन का, और फाउंडेशन वर्क में भी यूज करते हैं, कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं। अच्छा, उस कंक्रीट का आप लोग नाम बताइए जो सीमेंट प्लस लाइम स्टोन से मिलकर बना होता है, क्या बोलते हैं उसको। अब हम लोग क्वेरिंग की बात करेंगे। तो क्वेरिंग क्या है कि मतलब जो पेरेंट रॉक है उससे हमारा स्टोन निकालना ही क्वेरिंग कहलाता है, ठीक। क्वेरिंग की बात करेंगे हम लोग तो पेरेंट रॉक से स्टोन को अलग कर लेना। जैसे ये हमारा पेरेंट रॉक है तो इससे हम लोग थोड़ा सा स्टोन निकाल लेंगे, तो इसी को हम बोल देंगे क्वेरिंग। तो क्वेरिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे वेजिंग मेथड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड है हमारा वेजिंग। वेजिंग में क्या करते हैं, वेज फॉर्म कर देते हैं, ठीक। तो वेजिंग हमारा क्या है, कॉस्टली है और सॉफ्ट और स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए यूज होता है। कॉस्टली है, सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए यूज होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए यूज होगा। सेकेंड है हमारा क्या, हीटिंग। हीटिंग क्वेरिंग का एक मेथड है हीटिंग। तो हीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग किसके लिए करेंगे, किस टाइप के रॉक के लिए, तो ग्रेनाइट जैसे हो गया। और ठीक, अब थर्ड की बात करें हम लोग डिगिंग। तो डिगिंग क्या है, डिगिंग हमारा है स्मॉल स्केल पे होता है, स्मॉल स्केल पे हम लोग करते हैं। जैसे जो रॉक हमारे स्मॉल स्केल पे निकालना हो, जैसे सरपेंटाइन हो गया, जिप्सम हो गया, एथरेटाइट हो गया, तो ये सब हम लोग डिगिंग मेथड से यूज करेंगे, ठीक। और फोर्थ है हमारा चैनलिंग, फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में रहेगा। चैनलिंग कैसे रहेंगे, फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में रहते हैं। अगर हमको फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में हमको रॉक निकालना है, जैसे कि ब्लॉक के साइज में हमको चाहिए, तो हम लोग चैनलिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक। एंड फिफ्थ वन है हमारा ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में क्या करते हैं कि अगर लार्ज स्केल में चाहिए तो क्या करेंगे, ब्लास्टिंग। लार्ज स्केल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, ओके। सो ब्लास्टिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करते हैं ब्लास्टिंग, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ब्लास्टिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं।
फिर बोरिंग के बाद हम लोग करेंगे, बोर जो है हमारा उसको क्लीन कर लेंगे, क्लीनिंग के बाद क्या करेंगे, चार्ज उसमें भरेंगे, जैसे मसाला वगैरह जो भी है, तो चार्जिंग, फिर उसकी टेम्परिंग करेंगे अच्छे से, मसाले की टेम्परिंग, और फिर हम उसमें क्या करेंगे, फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज, और फिर फायरिंग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा ब्लास्टिंग के स्टेप्स हैं। अब क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव से बहुत क्वेश्चन भैया इससे बहुत पूछता है, तो याद कर लीजिए फार्मूला है वाला, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव ना। तो अगर हमारा एक LLR होता है, पहले उसको जान लेते हैं। LLR मीन्स लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक, इसको LLR कहते हैं। ठीक, अब तो क्वांटिटी अगर निकालना हो तो क्वांटिटी को n से दिखाते हैं, तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा LLR इन मीटर, LLR इन मीटर का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, LLR का स्क्वायर मतलब कर देंगे अपान में 0.008। अब किस में आएगा ये, तो हमारा आएगा किलोग्राम में। ठीक, अब इसका दूसरा भी फार्मूला होता है, तो दूसरा फार्मूला बोलो भैया क्या होता है, तो LLR इन सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। ठीक, वहाँ पे मीटर में था, यहाँ पे LLR हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, का स्क्वायर कर देंगे, अपान में 61 कर लेंगे, और यहाँ पे केजी लिख देंगे। ठीक, अब थर्ड मेथड भी है हमारा, तो थर्ड मेथड में क्या होता है कि ग्राम में कैसे निकालते हैं, तो LLR का स्क्वायर, और एक किसमें है, मीटर में ही है ना, का स्क्वायर इनटू में हमारा हो जाएगा 1.5 ग्राम में निकल के आएगा। ठीक, अब स्टोन फिनिशिंग की बात करें हम लोग, स्टोन फिनिशिंग की बात करें, स्टोन फिनिशिंग की बात करें, तो स्टोन फिनिशिंग में हमारा क्या, बोस्टेड फिनिशिंग इंपॉर्टेंट है, बोस्टेड फिनिशिंग। तो बोस्टेड फिनिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स होता है सरफेस, स्टोन के सरफेस पे, तो क्या होगा, नॉन कंटिन्यूअस मार्क्स, नॉन कंटिन्यूअस मार्क्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल on the surface of the stone, on the surface of the stone। ठीक, तो कैसे किया जाता है, तो ये डन बाय ए टूल कॉल्ड बोस्टर, डन बाय ए टूल कॉल्ड बोस्टर, एक बोस्टर हमारा टूल होता है, उसी से करते हैं। ठीक, तो बोस्टेड फिनिश हो गया हमारा। सेकंड है हमारा रेटिकुलेटेड फिनिशिंग, रेटिकुलेटेड फिनिशिंग। तो रेटिकुलेटेड फिनिशिंग में क्या होता है, ए मार्जिन ऑफ 20 mm वाइड इज मार्क्ड ऑन दी साइड्स ऑफ सरफेस, ए मार्जिन ऑफ 20 mm wide is marked on the sides of surface, is marked on the sides of surface। ठीक, एक 20 mm का मार्जिन जो है मार्क किया रहता है सरफेस पे, एंड इन रेगुलर सिंकिंग टाइप फिनिश इज मेड इन द मिडल एरिया, एंड इन रेगुलर sinking type finish is
मेड इन द मिडल एरिया, मेड इन द मिडल एरिया। तो एक क्या होगा कि 20 mm का मार्जिन वाइड में दिया रहता है, 20 mm का वाइड मार्किंग रहता है साइड्स में, और क्या होगा इन रेगुलर फिनिशिंग टाइम फिनिश रहेगा, ठीक, रेटिकुलेटेड फिनिशिंग में। अब थर्ड है हमारा टूल्ड फिनिश। क्या होता है? थर्ड है हमारा टूल्ड फिनिश। तो टूल्ड फिनिश में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पैरेलल कंटीन्यूअस मार्क होगा, पैरेलल कंटीन्यूअस फाइन मार्क होगा, ठीक, फाइन मार्क होगा। एंड फोर्थ है हमारा क्लासिक फिनिश इसमें रहता है, ठीक, क्लासिक फिनिश भी इसमें रहता है। एंड फोर्थ है हमारा वर्मिकुलेटेड फिनिश, वर्मिकुलेटेड फिनिश। तो मैं केवल उन्हीं को बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी टाइप के फिनिशिंग होते हैं, लेकिन मैं उतने की बात कर रहा हूँ जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंकिंग इन दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कर्ड। तो इसमें सिंकिंग जो होता है, सिंकिंग इन दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कर्ड, दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोर कर्ड, ठीक। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है, और इसके बाद हम लोगों ने क्वेरिंग देख लिया, क्वेरिंग के डिफरेंट मेथड देख लिए, ब्लास्टिंग देखा, ब्लास्टिंग में कितना एक्सप्लोजिव यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, स्टोन में जो फिनिशिंग होता है उसमें देख लिए हैं, डिफरेंट टाइप के फिनिशिंग देख लिए हैं, जैसे बोस्टेड फिनिशिंग हो गया, रेटिकुलेटेड फिनिशिंग हो गया, टूल्ड फिनिशिंग हो गया, एंड वर्मिकुलेटेड फिनिशिंग हो गया। तो इतना हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग जो होते हैं डिफरेंट टाइप के स्टोन्स पे किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।